दे सर्च फॉर हिम, यहीं से है ना। उन लोगों ने उसे बहुत तलाश किया बिच्छू को, मगर बिच्छू नहीं मिला। बिच्छू जो है नहीं मिला। इधर का दरवाज़ा खोल देना, उधर बंद कर दो, उधर बंद कर दो, इधर को छिटके गिरा दो। बहुत तलाश किया बिच्छू को, बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, अपनी जुबानों से टक टक किया, बुला रहे हैं उसको कि वो निकले, आवाज़ सुन के कुछ, समझ रहे हैं। बिच्छुओं की भी एक आवाज़ होती है, जैसे सांप की एक आवाज़ होती है, हिसिंग की, हिस की आवाज़ निकलती है सांप की, ऐसे बिच्छुओं की भी आवाज़ है। तो शायद क्लिक की आवाज़ होती है हल्की, उससे वो निकलते हों। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबान से क्लिक क्लिक की आवाज़ निकाली, टिक टिक की। विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, और जो हर मोमेंट जो बिच्छू का होता था, उससे माँ के खून में, रगों में जहर दौड़ता था, उनका ये कहना था। देहातियों का ये कहना था कि उसकी हर नक्लो हरकत से माँ के खून में जहर फैल रहा है। इलॉजिकल चीज़ है, इरेशनल चीज़ है, समझ रहे हैं। उसने डंक मार दिया, अब उसके आगे क्या है भाई, उसका इलाज करो, उसको कुछ एंटी पॉइजन दो, कोई दवा पिलाओ, कोई मिक्सचर पिलाओ कि जहर का असर ना हो और दर्द कम हो। दर्द की दवा दे नहीं रहे हैं और बैठे सब जुगाली कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, illogical, though it was completely irreasonable, or though it was completely irrational, but they have only talked and talked that if would be done this or that, the mother will be right and mother will be free of poison. तो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको मारो, मैं ही सिट स्टिल, काश कि वो खामोश बैठ जाए, चुप के बैठ जाए, काश कि वो चुप के बैठ जाए। स्टिल माने पुरसुकून, स्टिल माने पुरसुकून, हादी, मुतमईन, स्टिल बैठ जाए वो, समझ रहे हैं। स्टिल माने पुरसुकून, हादी। स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप, एक कहावत है, इंग्लिश की सेइंग है, समझ रहे हैं, कि स्टिल वाटर्स रन डीप। जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ पुरसुकून होता है, वहाँ खामोशी होती है, वहाँ बुलबुलें नहीं होते, वहाँ लहरें नहीं होती, वहाँ गहराई होती है। जहाँ गहराई होती है वहाँ पानी पुरसुकून होता है। तो उसी को मतलब ये है, उसका मतलब है कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। आगे लोग जो होते हैं उनका ज़र्फ बुलंद होता है, तो उसमें हरदम बड़बड़ की आवाज़ नहीं आती, और जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता है वो बड़बड़ाता ज़्यादा है। जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता है वो ज़्यादा बड़बड़ करता है, और जो कुछ थिंक टैंक होता है तो उसमें गहराई होती है। तो वही कह रहे हैं, काश कि वो खामोश पुरसुकून बैठ जाए, उन लोगों का कहना था। अब नकलो हरकत हो रही तो जहर फैल रहा है, तो काश कि पुरसुकून हो जाए। वो लोग ढूंढते थे सांप को, बिच्छू को, जब काट ले वो कि उसको मारो, वरना जब चलेगा तो जहर फैलेगा, चलेगा तो जहर फैलेगा। उसके चलने पे मुनासिब थोड़ी है, जहर जो जाना था गया वो, अब वो चाहे बैठे चाहे चले, चाहे मार देंगे आप, वो तो जो काम करना था कर चुका। तो मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। उनका कहना था कि काश कि इसके पिछले जन्म के जो गुनाह हैं वो सब आज जल जाएं, सब आज की रात जल के ख़त्म हो जाएं, भस्म हो जाएं। पिछले जन्म के गुनाह, इनके यहाँ पुनर्जन्म का तस्वुर है ना, हिंदुओं के यहाँ पुनर्जन्म का तस्वुर है, एक पिछला जन्म और एक अगला जन्म, दोनों का तस्वुर है। अजीब हिमाकत वाली चीज़ें हैं,
एक पाकीज़ा तसव्वुर जो इस्लाम ने दिया, जन्म के जो गुनाह हैं वो आज की रात जल जाएं। दे सेड, उन लोगों का ये कहना था, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। उनका कहना था कि काश कि आपकी जो मुसीबत है वो आपके अगले जन्म की बदनसीबियों को कम कर दे। अगले जन्म में जो बदबख्तियाँ आपके सर आने वाली हैं, जो तकलीफ़ें आने वाली हैं, मिसफॉर्च्यून्स माने हाँ बदनसीबियाँ, बदबख्तियाँ, जो परेशानियाँ आने वाली हैं, मसाइब और आलाम आने वाले हैं, वो आज आपकी सफ़रिंग से कम हो जाएं। सफ़र माने झेलना, सफ़रिंग माने मुसीबत। काश कि तुम्हारी ये मुसीबत जो है वो घटा दे आपके अगले आने वाले जन्म की बदनसीबियों को। उन लोगों का ये कहना था। मे द सम ऑफ इविल, काश की बुराइयों का जो हिसाब किताब है, बैलेंस इन दिस अनरियल वर्ल्ड, वो मुतवाजिन हो जाए इस गैर हकीकी दुनिया में। बैलेंस मुतवाजिन हो जाए इस गैर हकीकी दुनिया में, मुतवाजिन हो जाए। यानी गोया कि मुतवाजिन का मतलब एक तवाजुन में आ जाए, जो गुनाह बहुत ज़्यादा है वो अच्छाई के मुकाबले में कम हो जाए। आगे उसी को कह रहे हैं अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाइयों के मुकाबले में, अच्छाई के हिसाब किताब के मुकाबले में, समझ रहे हैं। और क्या हो जाए, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, तुम्हारे इस दर्द के झेल लेने से कम हो जाए। डिमिनिश माने भी होता है टू बिकम शॉर्टर, टू बिकम शॉर्टर, टू डिक्रीज, कम कर देना, छोटा कर देना। यानी बुराइयों का पलड़ा छोटा हो जाए और अच्छाइयों का भारी हो जाए, ज़्यादा हो जाए। काश कि तुम्हारी बुराइयों का जो हिसाब किताब है तुम्हारे इस दर्द सहने की वजह से कम हो जाए अच्छाई के हिसाब किताब के मुकाबले में, अच्छाई के पलड़े के मुकाबले में। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, काश की ये जहर जो है तुम्हारे नफ्स अम्मारा को पाक और साफ कर दे। फ्लैश ऑफ डिज़ायर माने यानी द बीज दैट मोटिवेट्स एंड गॉड्स एंड एक्साइट्स ऑन डूइंग थिंग्स स्पेशली बैड वंस। जो इंसान की हस्ती जो नफ्स है, नफ्स, वो नफ्स और इंसान बजाते खुद ये गोश्त पोश्त का बना हुआ है, गोश्त पोश्त का बना हुआ है। तो इंसान के अंदर जो बुराई करने की एक सलाहियत और एक सिफत जो पाई जाती है ख्वाबीदा, वही नफ्स अम्मारा है कि जो बुराइयों पर उसे आमादा करता है और नफ्स नव्वामा मलामत करता है उस पर, समझ रहे हैं। तो नफ्स अम्मारा को मारना ही असल होता है कि बड़े मुजरिम को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। निहंगो अजदहा और शेर नर मारा तो क्या मारा, और गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा है। पढ़ा आप लोगों ने कि नहीं? जी जी, हाँ छोटी किताब में पढ़ा, चौथी किताब में। माशाल्लाह बड़ी याददाश्त है शायरी की, बड़ी तगड़ी है। कि ये बुराई जो है कम हो जाए आज आपकी इस दर्द से अच्छाई के मुकाबले में, उन लोगों का कहना था। मे द पॉइजन प्यूरिफाई, काश कि ये जहर आपके नफ्स अम्मारा को और हौसले की, बुरे हौसलों की स्पिरिट, बुरे हौसलों की जो स्पिरिट होती है उसको भी कम कर दे। अब बुरा आप कहेंगे कि कहाँ से आ गया माना, ये यकीनन आपका एतराज़ बजा होगा। बुरा का माना तो यहाँ है नहीं, यहाँ स्पिरिट ऑफ एम्बिशन है, क्योंकि उसके सियाक में फ्लैश ऑफ डिज़ायर है कि इंसान जो है गोश्त पोश्त से बना है। गोश्त कहते हैं कि इंसान गोश्त पोश्त से बना हुआ है, यानी मासूम अनिल ख़ता नहीं है और उसके अंदर नफ्स अम्मारा पाया जाता है। तो फ्लैश के माने ही यही हैं कि वो नफ्स जहाँ बुराइयों की सलाहियत और वो ख्वाहिश पैदा होती है। फ्लैश के एक माने ये भी हैं। फ्लैश के माने जनरल गोश्त भी,
पब्लिश के माने ये भी है। तो वो नफ्स अम्मारा वही है। तो अब नफ्स अम्मारा जो बुराइयों पर आमादा करती है और बुरे हौसले बुरे शौक़ दिलाती है, वो रूह कम हो जाए, उन लोगों का कहना था। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वो सब बैठ गए फर्श के ऊपर बैठ गए, माँ को एकदम बीचों बीच रख के सब देहाती बैठे हुए हैं और जुगाली कर रहे हैं तमाम तरह की बातों की, तमाम तरह की ऑल फॉल बातों की, अनाप शनाप बातों की, अल्लम गल्लम बातें जितनी सबको याद हैं वो सब बके चले जा रहे हैं, समझ रहे? वो सब बके चले जा रहे हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, अरे कोई मसला नहीं है, बिच्छू ने छेदा है और फलां को छेदा था तो इसे हो गया तो सही, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो वही सब बके जा रहे हैं। वो माँ को बीच में बैठाए हुए और हर एक के चेहरे पे समझदारी का अक्स, समझदारी का सुकून आया और बयां। अंडरस्टैंडिंग माने समझदारी और पीस माने अमन सुकून, यानी वो ज़्यादा टेंशन ले ही नहीं रहे हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा चच्ची परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। वो देखो फलाने काटे रहे बिच्छू और वो फ़ौरन ठीक हो गई। वो आप परेशान ना होइए, अभी देखो पंडित जी आ रहे हैं, समझ रहे हैं? यही सब कह के चच्ची और चच्ची मरी जा रही हैं, साथ से जो है चच्ची परेशान है। तो हर एक के चेहरे पर सुकून है तो कोई बात नहीं है। अरे औरतों का ऐसे अजीब मसला होता है, औरतें ज़्यादा चीखती चिल्ला रही है, मोर लैंटर्न्स, मोर नीबर्स और मोर इंसेक्ट्स एंड दी एंडलेस रेन, और किंडीलों के आने का सिलसिला जारी रहा। मजीद लांटेनें आ धमकती रही और पड़ोसियों का एक लामुतनाही सिलसिला कायम रहा, और कीड़े मकोड़ों का हुजूम बढ़ता ही गया, और बारिश की अपनी तबाहकारियाँ जारी रही। समझ रहे हैं? यानी अंधेरी रात है, बारिश की रात है, बारिश हो रही है, देहाती सब आ रहे हैं और मज़ीद आते चले जा रहे हैं। और देहात में बारिश के मौसम में अगर आप कोई भी चिराग जलाएंगे तो कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, इंसेक्ट्स बहुत आते हैं। तो जितने लोग आ रहे थे सबके साथ कीड़े भी बढ़ते जा रहे थे, कीड़े मकोड़े भी बढ़ते जा रहे थे। तो ही कह रहे हैं कि पड़ोसी और भी आते गए, लांटेनें बढ़ती ही गईं और कंदीलें मज़ीद जो है रोशन होती गईं, और कीड़ों का हुजूम था कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था, और बारिश का एक लामुतनाही सिलसिला था, कायम था। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और इधर ये हालत थी कि सब मज़ीद आते चले जा रहे हैं, घर भरा जा रहा है, लोग बैठे हुए हैं, और मेरी माँ दर्द से पेचताब खा रही हैं। मेरी माँ दर्द से, उनके अंदर तशन्नुज की कैफियत है, पेचताब खा रही हैं। ट्विस्ट माने होता है मरोड़ना, समझ रहे? यानी दर्द से वो बिल्कुल कराह रही हैं। ग्रोन के माने कराहना, ग्रोन माने कराहना, दर्द से उनके अंदर बिल्कुल पेचताब खा रही हैं और कराह रही हैं, दर्द से कराह रही हैं। ग्रोन माने कराहना। चीख नहीं रही हैं, करा रही हैं। वो मैट पर, चटाई पर बैठी हुई करा रही है। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट, मेरे अब्बा जो जी थे वो मज़हब को शक और शुबे की निगाह से देखते थे। मज़हब को शक और शुबे की निगाह से, मज़हब को या उसकी कुछ रसूमात को शक और शुबे की निगाह से देखना, ये स्केप्टिक है। स्केप्टिक कहते हैं उसे, सेप्टिक भी कहते हैं और स्केप्टिक भी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग SKEPTIC, स्केप्टिक। तो वो डाउटफुल थे रिलीजन की इन सब चीज़ों के बारे में, और वो रेशनलिस्ट थे, माकूल और ताक़ुल पसंदी थी उनके अंदर। रेशनल माने जो जिसके अंदर ताक़ुल पसंदी हो, अक़लियत पसंद हो, यानी माकूल चीज़ों को ही वो पकड़ता हो और गैर माकूल चीज़ों को वो किनारे लगा देता हो और उसको अच्छा ना समझता हो। हैं
नहीं नहीं नहीं, मादा परस्त अलग चीज़ है, वो तो मटेरियलिस्टिक होता है। मटेरियलिज्म जिसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है वो मटेरियलिस्टिक होता है कि मादे ही को हर चीज़ समझता है, समझ रहे हैं, मादे को हर चीज़ समझता है।